जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यदि आप आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा दे चुके हैं या फिर अभी आप परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आपने दे दिया है फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज हमने जो डाटा लिया है यहाँ पे एससी-एसटी कैटेगरी का, तो क्या एससी-एसटी वाले ही देखेंगे? नहीं, ये लगभग डाटा यहाँ पे मेरे पास एससी-एसटी का है, ओबीसी का है और जनरल वालों का है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा एससी-एसटी पे रहेगा क्योंकि ओबीसी और जनरल के लिए मैंने पीछे वीडियो बनाई है, आप जा करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा-सा यहाँ पे कमेंट ले लेते हैं कि जिन भाई लोगों ने मुझे बहुत सारा कमेंट किया है कि मुझे एससी कैटेगरी के लिए वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आकाश जी ने कमेंट किया है, सर एससी का बताएँ। सभी लोगों ने यहाँ पे असीम दास जी ने एससी का बताएँ, सब लोगों ने एससी के लिए यहाँ पे भारी डिमांड करी, तो मैंने कहा भाई थोड़ा-सा वक़्त दो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और एक भाई हमारे यहाँ पे आदित्य राज करके हैं, इन्होंने तो ये तक बोल दिया कि जब वीडियो बनाना नहीं आता तो वीडियो क्यों बनाते हैं? एससी एसटी का कौन बनाएगा? हाँ, आप अरे यार कम से कम देखो जब आप कमेंट करते हो या कहीं पे कोई अपनी बात रखते हो ना, तो आप अपने परवरिश के अकॉर्डिंग ही बोलते हो। तो ये सोच समझ के यहाँ पे तमाम लोगों ने लगभग 100 से ऊपर कमेंट 100 150 कमेंट है, तो उन लोगों ने किस लहजे में बोला और आप किस तरीके से बोल रहे हो, मेरा काम है, मैं तो करूँगा ही करूँगा। बात समझ रहे हो? या तो फिर आप डेली वीडियो देख रहे हो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें एससी का क्यों नहीं लिया। चलिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एससी कैटेगरी की, सही है? इसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस का भी लेके आऊँगा, बेफ़िक्र रहिएगा। सिर्फ़ ईडब्ल्यूएस वाला डाटा यहाँ पे नहीं है, वो भी कल तक रेडी हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखना, सबसे पहले आप देख पाओगे कि आपके सामने है जो ज़ोन, सबसे पहले यहाँ पे देखना ये सारे के सारे ज़ोन हैं और यहाँ पे एससी कैटेगरी के पदों की संख्या है और एससी कैटेगरी के जितने आवेदन आए हैं और यहाँ पे मैंने रखा है पर सीट कॉम्पिटिशन कि एक सीट के लिए एससी कैटेगरी के कितने लोग फाइट कर रहे हैं, सही है? सेम उसके आगे यहाँ पे हमने पूरा बना के रखा है किसका? एसटी कैटेगरी का। तो यहाँ पे सबसे पहले एससी कैटेगरी का आप देखें, एक बार देख लेना, हो सकता है कि ऐसा मौका फिर आपको आरआरबी ग्रुप डी में ना मिले। अगर ये चीज़ देखोगे कहीं आप उस ज़ोन में हैं जहाँ पे आप बहुत ही बेहतरीन कंडीशन पे हैं, तो आप डबल मेहनत करके जाएँगे, इस बात को मान लेना। और अगर आप पेपर देने का मूड नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ से आपका बदल जाएगा कि यार मैं जाऊँगा ज़रूर, सही है? पहले देखना, अगर हम सबसे कम पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो आपको सबसे कम कहाँ पे दिख रहा है? एक ज़ोन मुझे दिख रहा है और वो रांची ज़ोन है, जहाँ पे 184 सीटें थी और 27,956 फार्म आए एससी कैटेगरी के और पर सीट कॉम्पिटिशन मात्र 151 यहाँ पे दिख रहा है। एससी कैटेगरी में अगर हैं आप, तो सबसे कम पर सीट कॉम्पिटिशन आपको कहाँ पे दिख रहा है? रांची में, पहले नंबर पे। तो आपके लिए रांची, अगर मान लीजिए आप रांची में हैं, रांची से आपने इत्तेफाक से फार्म डाला है, देखो ये कोई नहीं जानता कि कहाँ पे फार्म कम पड़ेगा और कहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, पर सीट कॉम्पिटिशन आपके ज़ोन में कम है, तो ये आपकी किस्मत है, सही है? हालाँकि मैंने जो लगातार मेरी वीडियो देख रहे थे, उनको काफ़ी सारा फ़ायदा मिला। हो सकता है आप पहली बार देख रहे हों, लेकिन जो लोग रेगुलर इस चैनल से जुड़े हैं ना, उन सबको पता है कि हाँ, हम डाटा किस तरीके से देते हैं और एक वीडियो बनाने के पीछे, उसके पीछे मेहनत बहुत सारी लगी होती है। तो यहाँ पे देखना, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे आप देख पाओगे अहमदाबाद, जहाँ पे 701 सीट थी और 1,29,000 फार्म आए, तो यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है? 185। अगर आप इन 2 ज़ोन से हैं, ध्यान देना, कोई-कोई ऐसा ज़ोन है इससे 2 गुना, इससे 3 गुना, इससे 5 गुना, इससे 7 गुना स्टूडेंट वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा संख्या रहेगी, कॉम्पिटिशन भी वहाँ पे तगड़ा रहेगा। जहाँ पे कम संख्या है, कॉम्पिटिशन थोड़ा वहाँ पे कम रहेगा। तो आप खुद इस बात को समझ सकते हैं, मेरे बताने से पे आप मत जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे बेंगलुरु आप देख पा रहे हो। बेंगलुरु में 75 सीटों के लिए 73,332 फार्म आए और यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा आपको 977 दिख रहा है, अगर आप एससी कैटेगरी से। फिर उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे लाल लाइन से करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से बेंगलुरु, ये देखना, आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखेगा सिकंदराबाद, 235 सीटों के लिए 25,000 सॉरी 2,57,000 फार्म आए और 1,097 पर सीट कॉम्पिटिशन। ये आप देख पा रहे हो 1,097। फिर उसके बाद प्रयागराज भी देख रहे हो, कहीं न कहीं एससी कैटेगरी के लिए बहुत टफ ज़ोन है, 979, सही है? और तीसरा मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 977। आप ऐसे सोचना, थोड़ी-सी चर्चा मैं ऐसे देखना कि मान लो किसी बच्चे ने रांची से फार्म डाला है, यहाँ पे एक सीट के लिए 151 लोग फाइट कर रहे हैं और किसी ने यहाँ पे डाला है फार्म, कहाँ पे? सिकंदराबाद में।
तो आप 15 सत्ते 105 सही है? लगभग 7 गुना यहाँ से यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, ऐसे समझना। बोलो? तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ की कट ऑफ भी रहेगी, आप समझ सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर एससी कैटेगरी का है, रांची ज़ोन से है, तो वो कम सही करके आया है ना, एक्यूरेसी ठीक-ठाक है, बहुत ही कम करा है, फिर भी उसके चांसेज़ यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। तो ये 3 ज़ोन आपके सामने मैंने रेड से करे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोलकाता है, यहाँ से भी आप 769% कॉम्पिटिशन है, एससी कैटेगरी का है, ध्यान दे लेना। फिर उसके बाद देखना यहाँ पे, अगली बात देखो यहाँ पे चेन्नई, यहाँ भी आपको 700 के ऊपर दिख रहा है, सही है? तो इससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन कम वाले की बात करें तो आप जैसे आपने यहाँ पे देखा कि कम परसेंट कॉम्पिटिशन आपको सबसे रांची में दिख रहा है, फिर उसके बाद अहमदाबाद में दिख रहा है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे कि कम वाले मामले में थोड़ा-सा कम आपको यहाँ पे भी दिख रहा है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में लगभग परसेंट कॉम्पिटिशन 413 है, लेकिन फिर भी यहाँ से लगभग डबल-तिबल है, यहाँ से लगभग 3 गुना है, ऐसे देखना। पटना में आप देख पा रहे हो, पटना में फिर भी बहुत सही है, यहाँ पे आप देखो 186 सीटें थी, 71,000 फार्म पड़े और 384% कॉम्पिटिशन यहाँ पे पटना में देखने को मिला, सही है? इसके बाद आप ऐसे देखो, मुंबई की बात करें, तो मुंबई में 480 सीट के लिए 2,27,000 फार्म आए, 474% कॉम्पिटिशन है, यहाँ भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक ही है। लेकिन गुवाहाटी आप देखो, गुवाहाटी लोगों ने बहुत ज़्यादा सेफ बताया था, ऐसे समझना। हमने कभी नहीं कहा 2,78,000 यहाँ पे फार्म आए और 902% कॉम्पिटिशन है। हमने इस बात को कभी नहीं कहा कि गुवाहाटी सेफ ज़ोन था। अगर रेगुलर उस टाइम पे जब मैं फार्म चल रहे थे, मैं रेगुलर वीडियो बना रहा था, सही है? और डेली कवर कर रहा था इसको। तो पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे इतना ज़्यादा इसलिए हो गया कि बहुत सारे यूट्यूबर या फिर बहुत सारे लोगों ने जो ये बता रहे थे कि कहाँ पे सेफ ज़ोन है, पिछली कट ऑफ देख करके। भाई पिछली कट ऑफ और इस कट ऑफ से कोई लेना-देना नहीं होता। अभी देखना कि इस बार इस जो कट ऑफ आएगी, क्या अभी 22,000 पदों के लिए भर्ती आई? तो वो सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। अलग-अलग कंडीशन होते हैं, जहाँ पे जिस तरीके से लोगों का रुझान ज़्यादा हो जाता है, सही है? तो हम आशा करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एससी कैटेगरी के लिए आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाए होंगे। बिलासपुर आप देख पाए होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगली बात हम यहाँ पे करते हैं किसका? एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी सबसे कम की बात करें ना, एक ज़ोन ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो। कौन-सा ज़ोन है? एसटी कैटेगरी के लिए सबसे बेहतर ज़ोन ये रहा आपके सामने, अगर आपने पटना से फार्म डाला है, तो आपके लिए पर सीट कॉम्पिटिशन मात्र 79 सही है? 79 उसके बाद आप देख पाओगे मतलब 2 अंकों में यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है एसटी कैटेगरी के लिए। आप देखना एसटी कैटेगरी के मामले में हर ज़ोन की कट ऑफ आप देख लीजिएगा, पटना की कट ऑफ आपको सबसे कम मिलेगी, इस बात की गारंटी है, देख लीजिएगा जब आपको रिजल्ट आएगा तो, सही है? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कहाँ पे दिख रहा है? आपको दिख रहा है भैया बेंगलुरु में। बेंगलुरु आपके सामने यहाँ पे मात्र 37 सीटों के लिए 27,743 फार्म आए और 749 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद देखना सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में 703 पर सीट कंपटीशन है और लगभग मैं आपसे बता दूं तो सिकंदराबाद जोन जो है वो सभी के लिए सही है। चाहे आप यहाँ पे देखो ये एसटी का है, आपने पीछे देखा एससी का है, सही है। आपने इधर देखा, एक बार यहाँ पे देखना कि अगर आप ये जनरल वाला डाटा है, तो जनरल में भी आप देखो यहाँ पे सिकंदराबाद आपको 113 दिख रहा है। फिर उसके बाद ओबीसी देखो यहाँ पे 1147 दिख रहा है, सही है। तो लगभग-लगभग सबके लिए ये डाटा बहुत सिकंदराबाद सबके लिए एकदम टफ ज़ोन होने वाला है। सिकंदराबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, यहाँ पे टफ ज़ोन होने वाला है। अब लोगों ने क्या सोच के चुना, ये अलग बात है। अभी देखना इस बार एसटी कैटेगरी के लिए थोड़ा और देख लेते हैं, सही है? कौन से फ़ायदेमंद ज़ोन हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे चंडीगढ़ आपको दिख रहा होगा। चंडीगढ़ आप देखना मात्र 112% कॉम्पिटिशन है, यहाँ भी बहुत अच्छा है आपके लिए। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 100 की रेंज में कोई नहीं है, फिर 212 अहमदाबाद आपको दिखा रहा है ये, सही है? 212 152 एक जगह और दिखा रहा है, कौन-सा? गोरखपुर। अगर आपने गोरखपुर से डाला है, एसटी कैटेगरी से डाला है, तो फिर ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, सही है? अब यहाँ पे ना आपके सामने सारा का सारा डाटा है, आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि सब बोल करके पूरी बात बताना फिर बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाएगा, सही है? तो आप ऐसे देखना कि प्रयागराज देखो, प्रयागराज में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 206 सही है ये,
ऐसे। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए प्रयागराज उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, सही है? जो अदर कैटेगरी के लिए। तो यही रीज़न है कि कहीं पे एससी कैटेगरी की या एसटी कैटेगरी की कट ऑफ कम बहुत कम जाती है, कहीं पे एससी, एसटी कैटेगरी की भी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। अब इस कंडीशन पे मैं आपसे बताऊँ कि ये जो पर सीट कॉम्पिटिशन देख रहे हो आप, तो यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है 703, 703 यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो 703 दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके जाएँगे, ऐसे समझना, जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके जाएँगे और एसटी कैटेगरी से माइग्रेट करके आएँगे, हर जगह से माइग्रेट करके आएँगे, वो कहाँ जनरल में शामिल होंगे। तो यहाँ पे मात्र 113% कॉम्पिटिशन दिखा रहा है, तो यहाँ का कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा बढ़ेगा। ये जो मैंने पर सीट कॉम्पिटिशन निकाला है, सिर्फ़ यहाँ पे किसका नहीं फिक्स होता, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल का नहीं फिक्स होता। मैं आपसे बताऊँ, ये जो डाटा आपका दिख रहा है, ये जनरल वाला डाटा बदलेगा क्योंकि हर कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से भी माइग्रेट करेंगे, हर कैटेगरी से माइग्रेट करेंगे। बात समझ रहे हो? ओबीसी से माइग्रेट करेंगे, एससी, एसटी से माइग्रेट करेंगे, सही है? हर कैटेगरी से माइग्रेट करेंगे, वो यहाँ पे शामिल होंगे। लेकिन ये जो मैं डाटा दिखा रहा हूँ, ये जैसे ओबीसी का है, तो ओबीसी का जो पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे दिखा रहा है, इससे बढ़ नहीं सकता है, इससे कम भले हो जाए, क्योंकि यहाँ से लोग माइग्रेट करके वहाँ जाएँगे, जो कट ऑफ के बराबर जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर पाएँगे, वो आगे चले जाएँगे, कहाँ पे जनरल में, सही है? लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो जनरल कैटेगरी का है, ये डाटा नहीं बदलने वाला, ये मतलब ये चेंज होगा, बाकी और नहीं, और कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे ये देख रहे हो आप एसटी का, तो एसटी का ये जो पर सीट कॉम्पिटिशन है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है, क्योंकि जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले जाएँगे, जनरल में शामिल हो जाएँगे, तो यहाँ पे डाटा कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? तो अब आपको खुद पता होगा, यहाँ पे जैसे एससी का है, तो यहाँ से माइग्रेट करके उसमें जा सकते हैं, किसमें? जनरल में। लेकिन ये बढ़ नहीं सकता, ये पर सीट कॉम्पिटिशन। तो आपको खुद से एक अंदाज़ा लग रहा होगा, यार हमारी कट ऑफ किस लेवल पे रहने वाली है, सही है? अभी थोड़ा और वक़्त गुज़र जाए, जैसे हम कोई भी चीज़ नाप-तोल के देते हैं बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करके, एफर्ट लगा के कि हाँ, चीज़ें देखो मेरा काम है वो चीज़ करना, तो मैं कर रहा हूँ, सही है? कि ऊपर-नीचे थोड़ा-सा हो सकता है। अब एग्ज़ैक्ट कोई ऐसा तो है नहीं कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की कट ऑफ हाँ, इसके आस-पास रहने वाली है। तो एक अनुमान दोगे आप ना कि इतने से इतने के बीच में। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्ट आप बता दोगे कि हाँ, इतनी ही जाएगी। कोई नहीं बता सकता, हम ही नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। वो तो जब आएगी तभी कन्फर्म होगा। बात समझ रहे हो? तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये सारे के सारे सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हालाँकि पिछले 2-3 वीडियो के क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया। कोशिश रहेगी कि मैं उनके जवाब को, उनके कमेंट को लेकर के आपका कोई भी सवाल है, तो उस पे मैं अगली वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत ढेर सारा कमेंट रहता है, तो सबका एक-एक करके जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कंबाइन करके उन सभी का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए। तो ये वीडियो मेरे दोस्त कैसी लगी आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है, तो आप नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, सही है? और चैनल पे अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम लेके आते रहते हैं। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।